पन्ना नरेश महाराज चंपतराव बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं स्वाभिमानी थे। इन्हीं के यहाँ संवत 1703 में बालक छत्रसाल का मोर पहाड़ी के जंगल में जन्म हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां की सेना चारों ओर से घेरा डालने के प्रयत्न में थी। छिपे रहना आवश्यक समझकर पुत्र के जन्म पर भी महाराज ने कोई उत्सव नहीं मनाया था। एक बार तो शत्रु इतने निकट आ गए कि लोगों को प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। इस भाग दौड़ में शिशु छत्रसाल अकेले ही मैदान में छूट गए, किंतु जाको राखे साइयाँ मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होए। बालक छत्रसाल पर शत्रुओं की दृष्टि नहीं पड़ी। 4 वर्ष की अवस्था तक इन्हें ननिहाल में रहना पड़ा और फिर केवल 7 वर्ष की अवस्था तक पिता के साथ रह सके। पिता की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल को ननिहाल में रहना पड़ा। इसके बाद वे पन्ना चले गए और चाचा सुजान राव ने बड़ी सावधानी से उन्हें सैनिक शिक्षा दी। अपने पिता का शौर्य छत्रसाल को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ था। अपने जीवन में उन्होंने पिता के संकल्प को पूर्ण किया। पन्ना राज्य छत्रसाल को पाकर धन्य हो गया। औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर बैठ चुका था। उसके अन्याय का दौर सारे देश को आतंकित कर रहा था। छत्रसाल की अवस्था उस समय लगभग 13-14 वर्ष की थी। विंध्यवासिनी मंदिर में मेला था। चारों ओर चहल पहल थी। दूर दूर से लोग भगवती की दर्शन करने चले आ रहे थे। महाराज सुजान राव बुंदेले सरदारों के साथ वार्तालाप करने में लगे थे। युवराज छत्रसाल ने जूते उतारे, हाथ पैर धोए और वे एक डलिया लेकर पूजा करने के लिए पुष्प चुनने वाटिका में पहुँचे। उनके साथ उसी अवस्था के दूसरे राजपूत बालक भी थे। पुष्प चुनते हुए वे कुछ दूर निकल गए। इतने में कुछ मुसलमान सैनिक घोड़ों पर चढ़े वहाँ आए। पास आकर वे घोड़ों से उतर पड़े और पूछने लगे, विंध्यवासिनी का मंदिर किधर है? छत्रसाल ने पूछा, क्यों, तुम्हें भी क्या आराधना या पूजा करनी है? मुसलमान सरदार ने कहा, छी, हम तो मंदिर को तोड़ने आए हैं। छत्रसाल ने फूलों की डलिया दूसरे बालक को पकड़ाई और गर्ज उठे, मुंह संभाल कर बोलिए, फिर ऐसी बात कही तो जीभ खींच लूँगा। सरदार हंसा और बोला, तू भला क्या कर सकता है, तेरी देवी भी। लेकिन बेचारे का वाक्य पूरा नहीं हुआ। छत्रसाल की तलवार उसकी छाती में होकर पीछे तक निकल गई। उस पुष्प वाटिका में एक युद्ध छिड़ गया। जिन बालकों के पास तलवारें नहीं थी वे तलवारें लेने दौड़ पड़े। मंदिर में इस युद्ध का समाचार पहुंचा। राजपूतों ने कवच पहने और तलवार संभाली, किंतु उन्होंने देखा कि युवराज छत्रसाल एक हाथ में रक्त से भीगी तलवार तथा दूसरे में फूलों की डलिया लिए हंसते हुए चले आ रहे हैं। उनके वस्त्र रक्त से लाल हो रहे हैं। अकेले युवराज ने शत्रु सैनिकों को भूमि पर सुला दिया था। महाराज सुजान राव ने छत्रसाल को हृदय से लगा लिया। भगवती विंध्यवासिनी अपने सच्चे पुजारी के आज के शौर्य पुष्प पाकर धन्य हो गई। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।